देखो जो ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है। ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो जीन होते हैं उसके लिए जनरली क्या होता है, हर एक जीन का 2 एलील होता है। ठीक है, नॉर्मली हर एक जीन का क्या होता है, 2 एलील होता है। ब्लड ग्रुपिंग केस में एक्सेप्शन है। ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जांपल है? ब्लड ग्रुपिंग एग्जांपल है लॉ ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म का। लॉ ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जीन एक है, जीन एक है बट उसके एलील कितने हैं? 3 है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे जो जीन है समझ लो वो एच जीन है। ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो जीन है वो कौन सा जीन है? एच जीन है। और उसके एलील जो 3 है पॉसिबल, वो कौन से है? उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं आई ए, आई बी और आई ओ, ऐसे 3 एलील लिखते हैं हम लोग। और यही 3 एलील के कॉम्बिनेशन से तुमको अलग अलग ब्लड ग्रुप मिलता है, जो कि हम लोग ने अभी तक देखा हुआ है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ये इनके कॉम्बिनेशन से ही मिलता है। तो एक चीज याद रखना, कभी भी क्या होगा कि एक एलील हमेशा फादर से आएगा और एक एलील हमेशा मदर से आएगा। ठीक है, तो 1 एलील फ्रॉम फादर एंड अनदर एलील फ्रॉम मदर। तो एक एलील फादर से आता है, एक एलील मदर से आता है। वो कौन सा एलील आएगा वो फादर और मदर के ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये जितने भी एलील है इनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या ब्लड ग्रुप बनते हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं। देखो इसका कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ईजी होता है। हम लोगों ने क्या बोला, 3 एलील हम लोग के पास, आई ए, आई बी और आई ओ। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले एक को सिलेक्ट करो। जैसे मैंने इस केस में आई ए को सिलेक्ट कर लिया, तो आई ए क्या करेगा, आई ए पहले तो खुद के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। अगर खुद के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा मतलब मदर से भी आई ए आया और फादर से भी आई ए आया, तो इन केस में, इस केस में क्या हो जाएगा, आई ए। तो ऐसे में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। सिमिलरली दूसरा क्या रहेगा, आई ए आई बी के साथ एसोसिएशन बनाएगा, तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, आई ए आई बी आएगा। ठीक है, जब आई ए आई बी बन जाएगा, एक मिनट यहाँ पे, जब आई ए आई बी बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, इस केस में ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप आया, तो देखो तुम लोगों ने जनरली क्या पढ़ा है, 3 मेंडल के जो लॉ थे वो कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कोडोमिनेंस लगता है, मतलब ए और बी जब भी साथ में आएंगे तो दोनों क्या रहेंगे, कोडोमिनेंट। तो इसलिए तुम्हारा ब्लड ग्रुप जो है वो क्या आ रहा है, वो ए बी आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोडोमिनेंट है। फिर तीसरा चीज क्या रहेगा, आई ए आई ओ के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएगा। जब आई ए आई ओ आएंगे तो इस केस में वापस से ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे जैसे ए बी ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस था, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस रहेगा। किसका, ए का, किसके ऊपर, ओ के ऊपर। ठीक है, तो ये 3 चीज हो गया। इसके अलावा अब हम लोग दूसरा पॉसिबिलिटी सेलेक्ट करते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आईबी का। अब आईबी क्या कर सकता है, देखो आईबी ने ऑलरेडी आई ए के साथ में कॉम्बिनेशन बना लिया, तो आईबी का नेक्स्ट के साथ करो। तो देखो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है इसके अंदर, आई बी, मतलब पहले तो खुद के साथ, तो आई बी रहेगा, तो ऐसे केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है बी। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, आई ओ, तो ऐसे केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, वापस से बी। और फिर जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, आईओ की। आईओ अपने साथ में ही कॉम्बिनेशन बनाए आईओ, तो ऐसे केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो देखो, तो ब्लड ग्रुप अल्टीमेटली ये 3 एलील की वजह से क्या क्या आ सकता है, ए ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। और यही हम लोग के सारे ब्लड ग्रुप होते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन देता हूँ एक। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन मैंने बोला, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेट्रोजाइगस, उसके पास में हेट्रोजाइगस एलील है। हेट्रोजाइगस मतलब समझ रहे हो, वो आई ए आई ओ हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, ए ब्लड ग्रुप के लिए आई ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन, मैरिज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप बी, और इसको मैं लिख देता हूँ, जो ब्लड ग्रुप बी है ये कैसा है, ब्लड ग्रुप बी इज होमोजाइगस। फाइंड द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, फाइंड द blood group of their
चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच बेसिकली कैसे करनी होती है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। तो पहली बात तो समझो कि जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप ए है और वो भी कैसा है, हेट्रोजाइगस है। तो अगर मैन जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये मैन है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, वो भी हेट्रोजाइगस। तो अगर हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप है तो देखो जरा यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था अगर हेट्रोज ए ब्लड ग्रुप है जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, और फर्क क्या है दोनों में, ये क्या है होमोजाइगस है और ये क्या है हेट्रोजाइगस है। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में उसका एलील क्या रहेगा, IA IO। तो हम लोग वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो मैन का जो एलील है वो कैसा रहेगा, IA IO रहेगा। सिमिलरली जो फीमेल है, यहाँ पे लिखा ना मैंने दूसरा वुमेन, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप है बी, और लेकिन वो क्या है होमोजाइगस। तो होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दो केस में ब्लड ग्रुप बी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक का IB और दूसरा IB IO है ना। तो होमोजाइगस इसमें से कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है ये, और हेट्रोजाइगस कौन सा है, ये वाला। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या लिखा है, होमोजाइगस, तो मुझको कौन सा एलील कंसीडर करना पड़ेगा, IB तो कभी भी जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो उसको बनाने के लिए हम लोग पनेट स्क्वायर का यूज करते हैं। बेसिकली पनेट स्क्वायर क्या रहेगा कि मैन के सारे एलील एक साइड में लिख दो और वुमेन के सारे एलील एक साइड में लिख दो। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये इस तरफ मेल का, तो मेल में क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, IA और IO, और जो फीमेल है उसमें क्या पॉसिबिलिटी थी, IB और IB। तो एक बात बताओ, जो ब्लड ग्रुपिंग अब आएगा उसकी कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, IA IB, यहाँ पे क्या रहेगा, IA IB, यहाँ पे क्या रहेगा, IB IO, और यहाँ पे क्या रहेगा, IB IO। तो देखो अब ये सारे कॉम्बिनेशन बन गए। तो अब ये सारे कॉम्बिनेशन तुमको कौन सा ब्लड ग्रुप देख रहे हो वो देख लो। IA IB की वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। फर्स्ट IA IB की वजह से ऑब्वियस सी बात है AB ब्लड ग्रुप आएगा। सिमिलरली IA IB की वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, AB आएगा, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर IB IO जो है वो दोनों सेम है, तो उसकी वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, B ब्लड ग्रुप आएगा। तो इनके जो भी बच्चे आएंगे, हाँ सुविधि वेरी गुड, तो इनके जो भी बच्चे आएंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, या तो AB रहेगा या तो B रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और ब्लड ग्रुप अगर हुआ तो तुम समझ सकते हो कि कोई है ना, मतलब जो डोनेशन होता है ना, या तो डोनेट किया है या तो अडॉप्ट किया है या तो कुछ और हो सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो यही रहना चाहिए। ओके चलो एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये सॉल्व करो। अ मैन with blood group O marries a woman with blood group A. Find the blood group of their children. सॉल्व करो इसको सब लोग। फाइंड द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। अब इस केस में क्या है ट्विस्ट, यहाँ पे मैंने जो वुमेन है उसका ब्लड ग्रुप मैंने ए बोला है, लेकिन तुमको ये नहीं पता ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। तो इस केस में तुम दोनों चीज कंसिडर कर लेना, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। हाँ आंसर आ भी गया, प्रिंस का आंसर गलत है, आर्यन का आंसर सही है। बाकी सब ट्राई करो, अपना आंसर निकालो, क्या आंसर तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे। पुलकित वेरी गुड, पुलकित तुम्हारा भी आंसर सही है। देखो सिंपल सा आंसर है ये। हर्षिता तुम्हारा भी आंसर सही है। अदीबा ओके तुम्हारा भी आंसर सही है। तो देखो बहुत सिंपल सा है। पहली बात तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो मैन है, हाँ सुविधि तुम्हारा आंसर भी सही है। मैन उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैन है ब्लड ग्रुप ओ तो वो ऐसे ही रहेगा। और दूसरा क्या है, वुमेन है, जो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप है ए।
तो ए कैसे हो सकता है, आई ए भी हो सकता है, या दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है आई ओ। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो मैन से ये जो फादर है बेसिकली, इससे तो हमेशा क्या रहेगा, आई ओ ही जाएगा, तो यहाँ पे तो आई ओ कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या चीज आ सकती है, या तो यहाँ से आई ए आ सकता है, तो जब आई ए आएगा तो इस केस में इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस क्या है, सिंपल है, ये आई ओ था तो आई ओ ही वापस आएगा, तो यहाँ पे मैंने वापस लिखा आई ओ ही आएगा। बट अब क्या हो सकता है, अगर मैन जो है उसका अगर ब्लड ग्रुप जो था वो आई ओ वाला होता, तो ऐसे केस में आई ओ भी तो आ सकता है ना। तो अगर आई ओ आता तो फिर इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता, हाँ इनका ब्लड ग्रुप हो जाता ओ। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं पनिट स्क्वायर से, उससे सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए और ओ। बट इसका जो बेसिकली जो जिसको वो मेथड से फॉलो करना है, अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ इस क्वेश्चन करने में ये, तो उसके लिए एकदम सिंपल तरीका है, पनिट स्क्वायर बना लो। यहाँ पे जो मेल है उसका जीनोटाइप लिख दो, जो फीमेल है उसके अंदर देखो, अभी इस जीनोटाइप को लिखना ना, तुम बेटर ये वाला जीनोटाइप प्रेफर करो, क्योंकि हेट्रोजाइगस है ना, तो या तो तुमको दो अलग से बनाना पड़ेगा, तो ये वाला प्रेफर करो आई ओ वाला, क्योंकि इसमें तुमको दोनों आंसर आ जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको हमेशा यही प्रेफर करना है, ये भी प्रेफर कर सकते हो, ऑब्वियस बात है, बट तुमको फिर से दो पॉइंट्स को बनाना पड़ेगा और रिजल्ट तुमको सेम आएगा, इसलिए मैं सीधा ये कर रहा हूँ, शॉर्टकट लगा रहा हूँ थोड़ा। तो आई ओ, तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए। आई ओ, इस केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ। आई ओ, ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए। और लास्ट में आई ओ, ऐसे केस में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ। तो वही जो हम लोग ने निकाला अल्टीमेटली ब्लड ग्रुप ए या तो ओ, यही दो ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग होता है ये बेसिकली हम लोग करते कैसे हैं, और ये एलील वाली चीजें हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ एलील कभी भी फाइंड करना होता है तुमको, सॉरी अगर तुमको नंबर ऑफ एलील पता है और तुमको फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना जीनोटाइप पॉसिबल है, नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर तुमको फाइंड करना है। अब बेसिकली ये नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या है, देखो जीनोटाइप क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल जेनेटिक मेकअप। जैसा भी मैंने बोला ब्लड ग्रुप किसी का ए है, तो ये ब्लड ग्रुप ए जो है वो क्या है, फिनोटाइप, तुमको पता है ए ब्लड ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर जीनोटाइप क्या पॉसिबल हो सकता है, आई ए भी पॉसिबल हो सकता है, और आई ओ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर जीनोटाइप तुमको निकालना है तो उसके लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है मल्टीपल एलील के अंदर। ठीक है, जो भी मल्टीपल एलील होता है उसके अंदर अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल्स टू n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे भी हम लोगों ने बोला कि ब्लड ग्रुपिंग, जो ए बी ब्लड ग्रुपिंग है उसके अंदर 3 एलील है ना। ए बी ब्लड ग्रुपिंग में 3 एलील कौन से थे, आई ए, आई बी और आई ओ, ऐसे 3 एलील है। तो इस केस में कितना जीनोटाइप पॉसिबल है, तो सिंपल सा फॉर्मूला 3 एलील है ना, तो इसको सॉल्व करोगे अगर तुम लोग, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल्स टू 3 इंटू, ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ये क्या मल्टीप्लाई है ना, 3 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 6। 6 जीनोटाइप पॉसिबल है, और वो 6 जीनोटाइप क्या है हम लोग ने बनाए हुए भी है। तो देखो यहाँ पे कितने जीनोटाइप पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और फाइनली ये सिक्स्थ, है ना। तो ये जो बेसिकली 6 जीनोटाइप हम लोगों ने बोला ये पॉसिबल है, तो तुम लोगों को पता चल गया। चलो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन देता हूँ कि अगर कोई जीन है, क्वेश्चन है अ जीन हैज 4 एलील्स, then find the possible genotypes, तो देखो ऐसे केस में तुमको नंबर तो पता है, इसका सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला रेडी है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो ऑब्वियस बात है 4 है तो 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर
हाँ आंसर तो 10 है, ये तो सिंपल फॉर्मूला से है। बट अगर मैं तुमसे बोलूं तुमको ये 10 ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 6 होते हैं तो उसके हमारे पास प्रूफ है कि हम लोग प्रूफ है इसका कि हम लोग ने 6 ड्रॉ किया हुआ है। तुम्हारे पास तुमने आंसर निकाला है 10, मैंने भी आंसर निकाला है 10। सब लोग ट्राई करो ये 10 क्या क्या जीनोटाइप पॉसिबल है। तो मैं लिखता हूँ, जैसे देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो याद रखो या उसको समझ लो, बहुत इजी पड़ेगा। ये मैथ्स का एकदम सिंपल सा तरीका होता है। हम लोग ने क्या बोला, 3 एलील है, ठीक है, आई ए आई बी आई ओ, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या बोला, 4th एलील लिया है। तो मैं 4th एलील अपने नाम से ले लेता हूँ, मैंने ले लिया आई एम। तो मैंने क्या बोला था, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले आई ए सिलेक्ट कर लो। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, आई ए के साथ बनाएगा, आई ए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, आई बी के साथ बनाएगा, तो आई बी के साथ। सिमिलरली आई ए आई ओ के साथ बनाएगा। थर्ड आई ए आई ओ के साथ बनाएगा। फोर्थ आई एम के साथ बनाएगा। तो फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, आई ए आई एम के साथ। ठीक है, ये हो गया जब मैंने ए ले लिया। फिर नेक्स्ट क्या तुम सिलेक्ट करो, बी सिलेक्ट करो। तो बी के साथ पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, पहला तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, बी खुद के साथ बनाएगा। आई बी। हाँ, तो देखो इस केस में क्या रहेगा, पहले आई बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, आई बी आई, हाँ आई ओ के साथ में। फिर फाइनली आई बी आई एम के साथ में। वेरी गुड, ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। फिर तीसरा अब हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, आई ओ। तो तुमको पता है आई ओ के साथ में बनाएगा। फिर आई ओ आई एम के साथ में बनाए। आई एम नहीं है यहाँ पे, ए है, एम नहीं है, सॉरी एम है यहाँ पे, ए नहीं है। ये दो हो गया। और फिर लास्ट जो है एम बचा, तो आई एम खुद के साथ बनाएगा। और तो किसी से तो बना नहीं सकता ना। तो देखो अल्टीमेटली हम लोग ने बोला कि इतने सारे जीनोटाइप पॉसिबल हैं, सबको काउंट कर लो। हाँ, पन्नेट स्क्वायर बनाओगे, पन्नेट स्क्वायर में तुमको क्या लगेगा, पन्नेट स्क्वायर में तुमको 16 बॉक्सेस बनाने पड़ जाएंगे ना। 16 नहीं, पन्नेट स्क्वायर बनाने में ना प्रॉब्लम होगा। पन्नेट स्क्वायर कब बनता है, जब इक्वल एलील रहे दोनों साइड में। यहाँ पे भी बन सकता है पन्नेट स्क्वायर, बट ये सबसे इजी तरीका है। तुम्हारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो और ये सारे जीनोटाइप है, ये बना दो। तो देखो टोटल काउंट करो कितने हो गए, ये 4, ये 3, ये 2 और फाइनली ये 1। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 10 आ गया। और हम लोग ने इस फॉर्मूले से कितना निकाला था, 10। ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्मूले से भी हम लोग ने 10 निकाला था। तो ठीक है, ये समझ में आ गया तुमको सबको। अब लास्ट जो है कि अगर हम लोग, जैसे भी तुम जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाओगे तो होगा क्या, फर्स्ट एमबीबीएस में जाओगे तो तुमको ब्लड ग्रुपिंग करना आना चाहिए। तुमको ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए फिजियोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं बोलते इसको, बेसिकली हम लोग बोलते हैं इसको, एक लैब होता है, उसके अंदर हम लोग जाके ब्लड ग्रुपिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग चेक करते हैं। तो क्या करना होता है, तुमको 4 स्लाइड मिलती है, ठीक है। इसको मैं लिखा हूं ए, इसको लिखा हूं मैं बी, इसको लिखा हूं मैं ओ, और एक आरएच ग्रुप होता है। आरएच पता है ना सबको, आरएच एंटीजन अगर तुम्हारे पास है, रीशस मंकी एंटीजन, तो सब लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे मेरे आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। और अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो आरएच नेगेटिव। तो जब हम लोग ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, तो ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है, आरएच एंटीजन के ऊपर। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, सब स्लाइड के ऊपर, और एक कंट्रोल भी होता है, मैं कंट्रोल नहीं बता रहा तुमको। तो बस मैंने क्या बोला कि जो ब्लड ग्रुप ए है, तुम उसमें क्या करोगे, एक ड्रॉप ब्लड डाल दोगे इतना। देखो क्या करना है इसके अंदर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 4 स्लाइड मिलती है, ग्लास स्लाइड जो होता है ना, 4 ग्लास स्लाइड मिलेगी। 4 ग्लास स्लाइड हम लोग रख देंगे ऐसे। और मैंने क्या कर दिया, चारों ग्लास स्लाइड के लिए मैंने ऐसे नेमिंग कर दिया है, ए बी ओ और आर एच। आर एच क्या है, ये मैंने बोला, आर एच इज रीशस मंकी एंटीजन। जिसके भी आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे आर एच पॉजिटिव। जैसे जो ब्लड ग्रुप होता है बी पॉजिटिव, उसमें जो पॉजिटिव वर्ड होता है वो कहाँ से आया, वो आर एच से आया। जो भी आर एच पॉजिटिव है उसके ब्लड ग्रुप के आगे हम लोग पॉजिटिव वर्ड लगाते हैं। जो आर एच नेगेटिव होता है उसके ब्लड ग्रुप के आगे हम नेगेटिव वर्ड लगाते हैं। तो ये क्या चीज होती है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा सुनो बस अभी। तो मैंने क्या बोला, सब में एक एक ड्रॉप ब्लड डालना है।
तो ये ए ब्लड ग्रुप है, इस पे मैंने यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप ब्लड डाला। सिमिलरली मैं बी में भी एक ड्रॉप ब्लड डाल दूंगा, ओ में भी ब्लड ग्रुप डाल दूंगा एक ड्रॉप ब्लड, और फाइनली आरएच पे भी एक ड्रॉप ब्लड डाल दूंगा। फिर क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा ना ए बी ओ और आरएच, ऐसे ही तुम्हारे पास क्या होता है, एक लैब में ही तुमको मिलेगा एंटी सीरम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एंटी सीरम किसके लिए होता है, एंटी सीरम अगेंस्ट ए, अगेंस्ट बी और अगेंस्ट ओ होता है, और अगेंस्ट आरएच भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक ड्रॉप इसके ऊपर एंटी सीरम डालते हैं। देखो जैसे मैंने ये बी डाल दिया, ये एंटी सीरम है, ठीक है, ये ए के लिए था। सिमिलरली ये एंटी सीरम मैंने डाला, ये बी के लिए था। यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये ओ के लिए था। और लास्ट में है जो वो आरएच के, तो मैंने सब पे क्या कर दिया, एक एक ड्रॉप एंटी सीरम डाल दिया। और थोड़ी देर बाद देखा जब मैंने, तो थोड़ी देर बाद मुझे क्या दिखा कि जो ये बी ब्लड ग्रुप है ना, बी ब्लड ग्रुप, जो बी वाला स्लाइड था, वहां पे चेंज आ गया। वहां पे क्या चेंज आ गया, वहां पे तुमको ऐसा दिख रहा है। और सिमिलरली जो आरएच था वहां पे भी चेंज आया है। अब आरएच तुमको कैसा दिख रहा है, आरएच तुमको अब ऐसा दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली तुम यहाँ से थोड़ी देर बाद जब तुम स्लाइड देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, ए जैसा था वैसे ही है, बी जैसा था वैसे ही है। फर्क कहाँ पे आया, चेंजेस कहाँ पे आ गए, सॉरी ओ जैसा था वैसे ही है, चेंजेस आ गए बी में और आरएच में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी आरएच पॉजिटिव। तो इस जो भी इंसान है इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव। समझ में आया? इस तरह से ब्लड ग्रुपिंग आता है। तो बेसिकली ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे बी ब्लड ग्रुप उसका बी पॉजिटिव आ जाएगा। बट इसका प्रिंसिपल क्या है, ये होता क्यों है ऐसा? सिंपल सी चीज है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये होता क्यों है। इसके पीछे एक प्रिंसिपल है जो मैंने बोला, एग्लूटिनेशन। क्या होता है, जो भी आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज जो होते हैं ना, उनके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, उनके सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है। आरबीसीज हैव एंटीजन on their surface, on their surface। और ये जो भी एंटीजन होता है उसके हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप होता है। देखो सिंपल सी चीज है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना, IA IO या IA IB, ये सारी जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी ना, ये बेसिकली ये एंटीजन आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये चीजें प्रेजेंट रहेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IAB है और उसके ऊपर IA है। तो अगर IA दोनों चीज प्रेजेंट है तो ऑब्वियस बात है इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ सुविधि पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछना। ठीक है, हैंड रेस किए थे इसलिए मैंने पूछा। तो IA अगर रहेगा आरबीसी की सरफेस के ऊपर तो ऑब्वियस बात है ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए रहेगा। तो अब हम लोग करते क्या है, अब हम लोग करते क्या है कि इस केस में अभी देखो मैंने जैसे यहाँ पे बोला था कि हम लोग ने स्लाइड के ऊपर क्या डाला, एंटी सीरम डाला, है ना। तो जो एंटी सीरम डाला, एंटीजन का फंक्शन इस समय यही है कि हम लोग को ब्लड ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, और ये इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक रहेगा ना। सबका ब्लड ग्रुप ए नहीं होगा, सबका ब्लड ग्रुप बी नहीं होगा। ये जो मदर और फादर से हम इनहेरिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप होगा। तो अभी देखो मैंने क्या किया था उस एग्लूटिनेशन रिएक्शन में, मैंने एंटी सीरा ए डाला। जब एंटी सीरम ए, तो एंटी सीरम ए का मतलब क्या रहेगा, वो ये जो एंटीजन होते हैं, ये एंटीजन के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी आ गया। और जब ये एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो क्या कर देगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आरबीसी ऐसे क्या दिखते हैं, ऐसे क्लम्प्स में दिखते हैं, है ना। बट अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर ए के ऊपर कोई चेंज नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी था, आरबीसी के ऊपर क्या था, आरबीसी के ऊपर ऐसा ब्लड ग्रुप था। और तब जब तुम लोगों ने एंटी सीरम डाला ए का, ठीक है, जब तुमने एंटी सीरम डाला ए का तो कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लड ग्रुप ब्लड ऐसे का ऐसे ही रहेगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। सिमिलरली जब मैंने ये दूसरा लिया, हम लोग को पता है हम लोग के ब्लड पे कौन सा एंटीजन है, आईबी एंटीजन है। अब जब मैंने इसके ऊपर एंटी सीरा डाला, बेसिकली एंटीजन है, जब मैं इसके ऊपर एंटी सीरम बी डाला, ये एंटी सीरम बी मतलब क्या, एंटी सीरम बी के अंदर क्या रहेगा, एंटीबॉडी रहेगी, एंटीबॉडी रहेगा अगेंस्ट आईबी एंटीजन।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जब अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गए एंटी सीरम बी डालने की वजह से, तो हम लोग ये समझ गए कि हाँ इसके ऊपर जो ब्लड, इसके ऊपर जो एंटीजन है वो कौन सा रहा होगा, बी। तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। समझ में आया? इस तरह से हम नहीं। लोग डिसाइड करते हैं। नहीं समझ में आया? वापस से समझाता हूँ। देखो पहली बात तो क्या होता है कि तुमको ये पता चल गया ना आई ए आई बी वाला, जैसे कि हाँ। ये आई ए क्या होता है, आई बी क्या होता है, ये समझ में आ गया ना सबको। तो ये आई ए आई बी होता कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन तो ये आई ए आई बी जो है ये क्या है, एंटीजन है। ये क्या है, एंटीजन है ना। और एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर। आरबीसीज के हाँ, सरफेस के। आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं बना रहा हूँ ये आरबीसी है, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन। एंटीजन। तो ये एंटीजन प्रेजेंट है। मैं सिंपल लेता हूँ, ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंट है। अब एक बात बताओ, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा। तुमको पता है ना, हाँ। कोई भी बॉडी के बाहर का सब्सटेंस होता है उसको हम एंटीजन जनरली बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो सेल सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। तो एंटीजन के साथ में रिएक्शन कौन करता है, एंटीबॉडी। बट वो जो एंटीबॉडी है उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये एंटीजन ए है, तो उसके लिए एंटीबॉडी तुम कौन सा डालोगे, ऑब्वियस बात है ए एंटीबॉडी भी तुम ए का ही डालोगे ना। ए हाँ। हाँ, और जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा तो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑब्वियस बात डिस्ट्रॉय है हो उसको जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे डिस्ट्रॉय हो गया। हम्म। तो एक बात बताओ, जैसे मैंने तुमको आई ए पहले ही लिख दिया, बट तुमको ये पता थोड़ी था, जब भी कोई तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप कराने आया है चेक, तो तुमको पता थोड़ी था इसका ब्लड ग्रुप क्या है। तुमने तो क्या हाँ। किया, तुमने तो बस ये मेथड फॉलो किया, और हाँ। जहां पे भी डिस्ट्रक्शन दिखा तुमको, तुमको समझ में आ गया कि ठीक है यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब इसके पास उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट था, एंटीजन बी, एंटीजन है भी। ना। हाँ, तो अगर एंटीजन बी प्रेजेंट था तो ऑब्वियस बात है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। और यहाँ पे जो आर एच वाला था, आर एच वाला भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो मतलब उसके उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट था। तो अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट था तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर एच पॉजिटिव। तो जो हम लोग जो अल्टीमेटली जो बी पॉजिटिव लिखते हैं वो उसका मतलब ये होता है, बी आर एच पॉजिटिव इज बी पॉजिटिव। समझ में आया? हाँ। हाँ ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब अल्टीमेटली तुमको पता है यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है, वो किस लिए होता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करते हैं, ये होता क्यों है। सिंपल सी चीज है, देखो तुमको एक चीज पता रहनी चाहिए, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें लिखते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, आई ए हो सकता है, या तो आई ओ होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, कोई भी इंसान रहेगा उसके पास जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट ही तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीबॉडी तो उसके पास जो नहीं है उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई ए उसके पास एंटीजन है, तो उसके पास एंटीबॉडी किसके लिए होगा, मतलब अगर मैं उसको कौन सा ब्लड दूंगा उसकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी। नहीं समझ में आ रहा है? देखो सिंपल सी चीज, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो तुमको कौन सा ब्लड ग्रुप मैं चढ़ाऊं, बी। अरे भाई तेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं तुझको बी की चढ़ाऊंगा। तेरा ब्लड ग्रुप ए है अगर, तो मैं तुझको ए ब्लड ग्रुप ही दूंगा ना, तभी तो सब लोग बोलते हैं ना सेम ब्लड ग्रुप चाहिए होता है सबको। हाँ ए। हाँ, ऑब्वियस सी मैंने बात है, अगर बी किसी का सुना था। ब्लड ग्रुप, अच्छा अच्छा ठीक है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसको हम लोग को ब्लड ग्रुप ए ही देना पड़ेगा। हाँ। बट अगर तुमने अगर उसको ब्लड ग्रुप बी दिया या ए भी दिया तो उसकी बॉडी क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। क्यों रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है अगेंस्ट एंटीजन बी। समझ में आ? इसके लिए उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, उसकी बॉडी इसलिए रिएक्ट कर देगी। तो मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले को हमेशा ए ब्लड ग्रुप दो या तो ओ ब्लड ग्रुप दो। क्यों? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप दोगे तो उसके पास खुद के पास ए एंटीजन है, तो उसको क्या लगेगा, अच्छा ये तो मेरी बॉडी का ही पार्ट है। अगर सेम एंटीजन है जो उसके ब्लड में है, तुमने उसको बाहर से भी वही एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप दिया, तो उसको क्या लगेगा, ये मेरी बॉडी का पार्ट है, तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बट जो एंटीजन उसके पास नहीं है, जैसे कि बी एंटीजन उसके पास नहीं है, तो तुम उसको अगर बी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप दोगे तो उसको क्या कर देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा, रिजेक्ट। है ना। वैसे ही जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो उसके पास कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहेगा,
आई ए भी रहेगा और आई बी भी रहेगा, है ना। तो उसके पास एंटीजन, उसको अगर तुम ए एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप दोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, और बी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप दोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन है। तो ऐसे केस में उसके पास एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एंटीजन वाला कॉलम है और ये एंटीबॉडी वाला कॉलम है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, अगर उसके पास में एंटीजन आई ए भी है आई बी भी है तो ऑब्वियस बात है उसके पास एंटीबॉडी क्या रहेगा? निल, है ना। और तीसरा चीज मैं लिखता हूँ, जिसके पास है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप मतलब क्या है? ओ मतलब 0, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। आई ओ, जब उसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो मतलब उसको ब्लड कैसा चाहिए? जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है। बट अगर तुमने उसको अगर ए ब्लड ग्रुप दिया तो भी वो क्या कर देगा? उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और बी ब्लड ग्रुप दिया तो भी वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसके पास कौन सा है? कोई एंटीजन नहीं है। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर का। जैसे मैं बोलता हूँ कि इस केस में जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, देख रहे हो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, वो कौन है? ए बी ब्लड ग्रुप। मतलब उसको चाहे तुम ए ब्लड ग्रुप दो, चाहे बी ब्लड ग्रुप दो, चाहे ए बी ब्लड ग्रुप दो, चाहे ओ ब्लड ग्रुप दो, कोई भी ब्लड ग्रुप दो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट है वो कौन है? ए बी ब्लड ग्रुप वाला। और डोनर कैसा होना चाहिए? डोनर यूनिवर्सल वो होना चाहिए जो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे और उसका बॉडी एक्सेप्ट कर ले। तो एक बात बताओ, हम लोग का बॉडी जो है वो फाइट किसके अगेंस्ट करता है? एंटीजन के अगेंस्ट। तो मैं बोल रहा हूँ ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो जब कोई एंटीजन है ही नहीं तो किसी का भी बॉडी ओ ब्लड ग्रुप से फाइट नहीं करेगा। तो यूनिवर्सल डोनर की बात रही तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर का कॉन्सेप्ट है। ये एक बार मैं तुमको वापस एक्सप्लेन करूंगा, मुझे लग रहा है तुमको नहीं समझा ये, बट एक बार तुम देखोगे इसको तो तुमको ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट में देखो कंक्लूड कैसे करूंगा कि मैं बोल रहा हूँ कि जिसके पास भी ए ब्लड ग्रुप है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है, सिंपल सी चीज है, उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, तो वो उसके बॉडी में कौन सा ब्लड नहीं आ सकता? बी और ए बी ब्लड उसके बॉडी में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी है अगेंस्ट बी, इस वजह से। तो यही प्रिंसिपल तुम हर जगह अप्लाई कर लोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो, तो लास्ट में मैं तुमको एक इमेज शेयर करता हूँ, देखो ये किस तरह से होता है। कि ये जो हम लोगों ने बोला ना, ये ब्लड ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट, देखो ये किस तरह से होता है। सबको ये इमेज दिख रहा है? तो अभी मैं कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल वो क्या है? एग्लूटिनेशन का। जरा सब लोग डायग्राम देखो। तो देखो इस डायग्राम से तुमको क्या समझ में आ रहा है? इस डायग्राम से एक चीज सिंपल है कि पहले मैंने इस यहाँ पे एक ड्रॉप ब्लड डाला था, उसके ऊपर मैंने क्या किया? एंटी सीरम डाला। तो एंटी सीरम डालने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया, तो देखो लिखा हुआ है ए रिमेन सेम एज अर्लियर, मतलब जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है। तो ऑब्वियस बात है इसका ब्लड ग्रुप ए नहीं हो सकता। फिर सिमिलरली देखो यहाँ पे, देखो मैंने एक ड्रॉप ब्लड डाला था, उसके ऊपर जब मैंने एंटी सीरम डाला तो यहाँ पे बी पे क्या दिख रहा है? बी शोज एग्लूटिनेशन। तो अगर बी पे एग्लूटिनेशन दिख रहा है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है? डी है। सिमिलरली जो आर एच एंटीजन होता है ना, उसको हम लोग डी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप ब्लड डाला था, इसके ऊपर जब मैंने आर एच वाला एंटी सीरम डाला तो वो क्या दिखा रहा है? ये जो डी है ना, इसका मतलब आर एच। यहाँ पे भी एग्लूटिनेशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? आर एच पॉजिटिव है। तो इस केस में देखो एग्लूटिनेशन तुमको कहाँ कहाँ दिखा? एक बी पे दिखा और एक आर एच पे दिखा। आर एच मतलब डी, आर एच बोलो या तो बोलो डी। ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट फाइनली तुम्हारा क्या है? ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। क्यों बी पॉजिटिव? क्योंकि बी में तुमको एग्लूटिनेशन दिखा और डी में तुमको एग्लूटिनेशन दिखा। और ये एग्लूटिनेशन क्यों दिखा? क्योंकि आरबीसी की सरफेस के ऊपर यहाँ पे एंटीजन कौन सा था? आई बी वाला, और तुम लोग ने एंटी सीरम कौन सा डाला? ऑब्वियस बात है एंटी आई बी। तो क्या हो गया? ये एग्लूटिनेट हो गया ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ और आरबीसी का आरबीसी जो हो गया डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ पे भी सेम हुआ, बट यहाँ पे ऐसा क्यों रिएक्शन नहीं हुआ? क्योंकि तुमने इस पे डाला क्या है? आई ए डाला है, बट इसके सरफेस के ऊपर क्या है? आई बी, है ना। यहाँ पे तुम लोगों ने डाला क्या है? एंटी आई ए डाला है,
बट इसके सरफेस के ऊपर क्या आईबी, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो सेम रहे, तो यहाँ पे एंटीजन अगर आईबी है तो तुमको एंटीबॉडी कौन सा लगेगा, एंटी आईबी, जो कि यहाँ पर है। समझ में आया? तो ये था ब्लड ग्रुपिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना कि तुमको आ जाएगा ये चीज।